जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई मुमुक्षु आत्माओं के कल्याण के लिए, आत्मा को समझने के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए और मोक्ष मार्ग पर तीव्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए ऐसी अद्भुत रचना जो आत्मसिद्धि शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे आत्मसिद्धि शास्त्र का परम सौभाग्य से हमें स्वाध्याय करने का एक अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है। वे सभी लोग परम भाग्यशाली है कि जो आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनने का, समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुन करके, समझ करके उसे अनुभव में लाने की कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसा कि इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतर्गत आप सुन रहे थे, 45वीं गाथा से लेकर के तो 48वीं गाथा तक एक साधारण व्यक्ति के मन में आत्मा है इस पद को सुनकर के किस प्रकार की शंका या जिज्ञासा हो सकती है, उसके बारे में आपने सुना। 45वीं, 46वीं और 47वीं 3 गाथाओं के माध्यम से आपने जाना कि जब कोई भी अनजान व्यक्ति पहली बार ये बात सुनता है, इन 6 पदों को सुनता है और उसमें भी पहला पद कि आत्मा है, तो उसके भीतर में कई प्रकार के सवाल पैदा हो जाते हैं कि आत्मा अगर है तो दिखता क्यों नहीं। फिर वो कहता है कि इंद्रियों को, प्राणों को ही आत्मा मान लो, अलग से आत्म तत्व स्वीकार करने वाली क्या बात है, अलग से कोई चीज ऐसी है नहीं। फिर वो कहता है कि जैसे पंचभूतों से ये शरीर पैदा होता है, तो शरीर के साथ ही आत्मा भी पैदा होती है, और जब ये शरीर
पंचभूत में विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उन 5 भूतों के अंदर समा जाता है, तो आत्मा जो इस शरीर के साथ ही पैदा हुई थी वो भी उन्हीं 5 महाभूतों के अंदर विलीन हो जाती है। फिर वो शिष्य कहता है कि जैसे दुनिया के अंदर जिन जिन भी वस्तुओं का, चीज़ों का अस्तित्व होता है, तो वो किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देती है। उनका वर्ण होता है, यानी रंग होता है, कलर होता है, उनका आकार होता है, वो सुगंधित या दुर्गंधित होते हैं, और उनके अंदर स्पर्श भी होता है, यानी वो टचेबल होते हैं। उनको टच करके, उनका स्पर्श करके ये जाना जा सकता है कि ये चीज़ क्या है। जिन जिन चीज़ों का अस्तित्व दुनिया के अंदर है, वे सारी चीज़ें हमारी इंद्रियों से, चक्षु दर्शन से या अचक्षु दर्शन से हमें दिखाई देती है, महसूस होती है। लेकिन आत्मा महसूस नहीं होती, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं। 48वीं गाथा के अंदर शिष्य अंतिम संदेह अपने मन का गुरु के सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि पिछली 3 गाथाओं में उसने सारी बातें कह दी, और 48वीं गाथा के अंदर वो कहता है, माटे छे नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय, ए अंतर शंका तणो समझाओ सदुपाय। माटे यानी इसलिए, छे नहीं आत्मा, यानी ये सारी दलीलें देकर के ऐसा लगता है कि आत्मा नहीं है, और जब आत्मा ही नहीं है तो मिथ्या मोक्ष उपाय, फिर मोक्ष का उपाय करना बेकार है, फिर शरीर को कष्ट देना बेकार है, अपने आप को तपाना बेकार है, क्योंकि जब आत्मा ही नहीं है तो भला मोक्ष होगा किसका। तो शिष्य कह रहा है, माटे छे नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय। ये बात शिष्य गुरु के सामने रख रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन एक बात बहुत अच्छे तरीके से जाननी होगी, समझनी होगी कि शिष्य के मन में शंका जरूर है, लेकिन आग्रह नहीं है। वह कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा नहीं है, और जब आत्मा नहीं है तो फिर मोक्ष के लिए प्रयास करना, तप जप संयम आदि करना, या सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र को मोक्ष का मार्ग समझना या उस पर चलना, ये तो सारी झूठी बातें हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ शिष्य ये बात कह रहा है कि ए अंतर शंका तणो, हे गुरुदेव, मेरे भीतर में, मेरे अंदर में ये शंका है, मैं ऐसा मान रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर आग्रह नहीं है। और हमेशा जीवन में एक बात याद रखना, शंका चाहे किसी भी प्रकार की हो सकती है, मगर जब भी किसी के पास आप उसका समाधान लेने जाते हो तो ये बात जरूर मन में लेकर के जाना कि अगर ज्ञानी के द्वारा, यानी जिन वाणी के माध्यम से मुझे जो भी समाधान मिलेगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि शंका तो करते हैं,
जिज्ञासाएं रखते हैं, और अगर उनको सही समाधान मिले तो वे जानते भी हैं, अंदर से उनका कॉन्शियस ये कहता भी है कि हाँ बात तो ये सही है, लेकिन उनका आग्रह, उनकी जिद ऐसी होती है कि वे किसी भी कंडीशन पर सामने वाले की बात को मानने को तैयार नहीं होते। घंटों चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो उत्तर उन्होंने अपने माइंड में सेट कर रखा है उसको वे जरा सा भी आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर चाहे वो तीर्थंकर परमात्मा के सामने भी चले जाएं और परमात्मा से ये कहे कि भगवान मैं आपको मानता हूँ, मैं आप में श्रद्धा करता हूँ, मैं आप में रुचि करता हूँ, मैं आपकी प्रतीति करता हूँ, लेकिन बात तो वही है जो मैं जानता हूँ, तत्व तो वही है जो मैंने मान लिया है। बताइए, अगर ऐसी विचारधारा रही तो वो भला तत्व को, सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो हमें ये बात हमेशा ही अपने साथ रखनी होगी कि मुझे जब तक कोई बात समझ में नहीं आ रही है तब तक मैं अपनी धारणा या मान्यता के आधार पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। लेकिन अगर मेरी शंका को समाधान जिनेश्वर परमात्मा की वाणी के द्वारा प्राप्त हो जाए, कोई ज्ञानी के द्वारा मेरी शंका का समाधान मिल जाए, तो फिर उस समाधान को लेने में, उस उत्तर को स्वीकार करने में एक पल का भी विलंब मत लगाना। क्योंकि अगर अपना आग्रह, अपनी हट, अपनी जिद अगर नहीं छोड़ी तो ऐसा व्यक्ति कभी भी तत्व को, सत्व को ग्रहण नहीं कर पाएगा। आपके सामने उदाहरण है, सुना है आपने कि इंद्रभूति गौतम, जिनके मन में भी आत्मा को लेकर के शंका थी, वेद वेदांत के ज्ञाता थे, वो प्रकांड पंडित थे, और ऐसे विद्वान कि उस जमाने में बड़े बड़े यज्ञ जो होते थे उसमें इंद्रभूति, अग्निभूति, सुधर्मा स्वामी आदि जो थे, उनकी उपस्थिति के बिना वो यज्ञ अधूरा माना जाता था। ऐसे इंद्रभूति जो इतने विद्वान थे, उनके मन में भी शंका पल रही थी, आत्मा को लेकर के शक था। लेकिन जैसे ही एक संयोग बना और परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी के पास वे पहुंच जाते हैं। पहुंचे तो दूसरी ही मंशा से थे, मन में ये भाव था कि मैं उन्हें हरा दूंगा, शास्त्रार्थ करूंगा, उन्हें पराजित करूंगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। जैसे ही प्रभु के पास पहुंचते हैं और बिना पूछे ही शंका का समाधान मिल गया, तो एकदम अभिभूत हो जाते हैं, पूरी तरह से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी इतनी ख्याति है, मेरा इतना नाम है, मेरा इतना यश है, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे इतने भक्त हैं, और वो क्या कहेंगे। एक पल के लिए भी अन्यथा विचार उनके मन में नहीं आया और उन्होंने परमात्मा की शरण को स्वीकार कर लिया। कहने का अभिप्राय कि अगर इंद्रभूति गौतम जो आंसर या जो बात उन्होंने सोच रखी है, अगर उसी पर वो अड़े रहते तो क्या गणधर पद प्राप्त कर पाते? अगर वे उसी बात पर अड़े रहते तो क्या परमात्मा का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता? कदापि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि शंका होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन शंका का जब समाधान मिलता है तो उसे ग्रहण करने के लिए
हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कभी भी अपनी जिद पर, अपने हट पर, अपने आग्रह पर अड़ करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ आग्रह होता है वहाँ पर मिथ्यात्व होता है, और जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ अंधकार होता है, वहाँ ज्ञान नहीं होता। और इसी मिथ्यात्व के कारण से अनादिकाल से ये जीवात्मा भटक रही है। शिष्य गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, ऐसा मुझे लगता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जब आत्मा नहीं है तो फिर मोक्ष के लिए कोई प्रयास करना, कोई उपाय करना, तप, नियम, संयम, व्रत आदि जो कुछ भी करना, ये तो सारा बेकार है। ये बात कहते हुए बड़ी विनम्रता के साथ शिष्य ये भी कह रहे हैं, ए अंतर शंका तणो समझाओ सदुपाय। हे गुरुदेव, ए अंतर शंका तणो, यानी ये मेरे अंदर की शंका है, इस शंका का समाधान करिए, समझाओ सदुपाय। हे गुरुदेव, मुझे आप समझाइए, मुझे आप बताइए। इस बात से ये प्रमाणित हो रहा है कि शंका करने वाला वो व्यक्ति आग्रही नहीं है। अगर उसे सही समाधान मिले तो वह अपने उस आग्रह को, अपनी उस जिद को, अपनी मान्यता को एक पल में छोड़ने के लिए तैयार होगा। और जो अपनी मान्यता, झूठी मान्यता, खोटी मान्यता अगर छोड़ देता है तो फिर तत्व की बात बहुत जल्दी उसे समझ में आ सकती है। मैंने पिछली गाथाओं के अंतर्गत ये बात कई बार दोहराई थी, और आज फिर एक बार और कहूँगी, क्योंकि ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात। जो मतवादी है, यानी जो आग्रही है, वो तत्व की बात या तत्ववादी की बात जान नहीं सकता। अगर तत्व की बात जानना है तो अपने मत को तो साइड में रखना ही पड़ेगा। आप समझो कि हम अपने मत को भी रख लें और तत्व को भी जान लें, तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। मत को छोड़ेंगे तो तत्व भीतर में प्रकट होगा। अगर मत में ही उलझे रहेंगे, मान्यताओं में ही उलझे रहेंगे, तो तत्व की बात एक जिंदगी में तो क्या, जन्मों जन्म में कभी भी समझ में नहीं आएगी। और अनादिकाल से अधिकांश लोगों के साथ यही बात तो हो रही है कि तत्व की बात जानने को नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं जीवन में कि तत्व की बात समझने का, जानने का अवसर मिलता है, निमित्त मिलता है। कोई घटना ऐसी घटती है कि जो व्यक्ति को तत्व का बोध अपने आप ही देती है, लेकिन व्यक्ति है, इंसान है कि वो उस तरफ से जल्दी से मुंह फेर लेता है। तत्व की बात समझने को वो तैयार नहीं होता, क्योंकि तत्व की बात समझने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होगा। और व्यक्ति बिल्कुल आराम आराम से, जैसा उसका रूटीन चल रहा है, जैसी उसकी ज़िंदगी चल रही है, उसमें वो जरा सा भी फेर फार करना पसंद नहीं करता, उसमें जरा सा भी परिवर्तन करना वो पसंद नहीं करता। इसलिए तत्व की बात जल्दी से समझ नहीं पाता। लेकिन शिष्य कह रहा है कि हे गुरुदेव, ये मेरे भीतर की शंका है, और आप इस शंका का मुझे समाधान दो। मुझे सदुपाय यानी उपाय के साथ मेरी शंका का समाधान करो। जब
शिष्य के अंदर योग्यता हो, ऐसी पात्रता हो। और ये बात वही व्यक्ति कर सकता है कि जिसके अंदर शंका के साथ विनय का गुण भी हो। अगर विनय का गुण नहीं है, अहंकार है, तो वह व्यक्ति अपनी बात से कभी भी टस से मस भी नहीं होगा। वो अपनी बात से तिल भर भी इधर से उधर हटने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कोई उसे हटाने का पुरुषार्थ करेगा तो वो व्यक्ति उसे दुश्मन के रूप में नजर आएगा। जब शिष्य के अंदर ऐसी योग्यता हो, पात्रता हो, तो फिर गुरु अपने ज्ञान को पूरी उदारता के साथ, करुणा के साथ पात्र शिष्य के अंदर उंडेल देते हैं। आगे की गाथाओं में, यानी कि 49वीं गाथा से गुरु समाधान देंगे। किस प्रकार से समाधान देंगे और ये बात सिद्ध करेंगे कि आत्मा है, ये पहला पद आत्मा है, इस पद को लेकर के जो भी शंकाएं व्यक्ति के मन में पैदा हुई, उसका निरसन करते हुए, उसका खंडन करते हुए पूरे सटीक तरीके से गुरु समाधान देंगे। क्या समाधान देंगे, जो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अपने दिल के द्वारों को खुला रख करके समाधान लेने का संकल्प करिएगा। और जैसे जैसे आप अपने दिल के, मन के द्वारों को खुला रखेंगे, विनम्रता अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से आत्मा है ये पद आपके भीतर में उतर जाएगा, आपको अनुभव में आएगा। सबके अंदर विनम्रता का भाव बढ़े, आग्रह का भाव छूटे, मतवादीपना छूटे और तत्व की बात ग्रहण करने की जिज्ञासा पैदा हो। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।